हाय गाइस, यस ऑफिसर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कामना करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें और अपनी स्टडी को जारी रखें, अच्छी तरीके से अपनी स्टडी जारी रखें और अच्छी तरीके से आप समयानुसार पढ़ाई करें ताकि आपको सफलता जल्दी से जल्दी हाथ लग सके। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान। तो शुरू करते हैं हम अपना समय बिना गंवाए। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है जिसको हम दक्कन का ट्रैप कहते हैं। दक्कन का ट्रैप, दक्कन का ट्रैप दक्कन का ट्रैप कहते हैं। ठीक, यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट है जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एनसीईआरटी बेस है, ओनली एनसीईआरटी बेस, जहाँ से हमेशा एनसीईआरटी से ही हमेशा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। चलो हम यहाँ से, ठीक, भारतीय मरुस्थल। ये भारतीय मरुस्थल जो है हमारा अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी के पश्चिम किनारे, अरावली की पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर, पश्चिम किनारे पर है। ठीक, अब यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट इसका, इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वर्षा। ठीक, 1 मिनट वेट कीजिए। से कम वर्षा। ठीक, अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं, इसको मिटाते हैं हम। आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे लंबी, सबसे लंबी नदी लूनी है। ठीक, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे लंबी नदी लूनी है, एनसीईआरटी के आधार पर। ठीक, और अगला पॉइंट हमारा बरकान क्या है? बरकान। ठीक, हम बात करते हैं बरकान। एग्जामिनर हमेशा वहीं से पॉइंट उठाता है जहाँ से बच्चा अनजान होता है। ठीक, बरकान क्या है? बरकान, बरकान को हम अर्ध
बरकान किसे कहते हैं? बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। ये जैसलमेर में, ये जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक, जैसलमेर में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक, बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये आप नोट कर सकते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट। ठीक, इसकी जो लंबाई बढ़ती है, इसकी लंबाई उत्तर से, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, बढ़ती है। ठीक, अब इसकी कुछ शिखर हैं, इसके कुछ शिखर हैं जो ऊंचे हैं। नंबर एक अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर NCERT के आधार पर। ठीक, अब दूसरी है हमारी डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई हमारी 2633 मीटर। ठीक, पश्चिमी घाट की इसकी जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक, इसके कुछ शिखर ऊंचे हैं, जिनमें अनाईमुड़ी जो हमेशा एग्जाम के पैटर्न से महत्वपूर्ण रहता है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दूसरा है डोडा बेटा, ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहता है और इसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। ठीक, अब दूसरा हम करते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलो नोट कीजिए। अगला हमारा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट इसका सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी। ठीक, महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई कितनी? 1500 मीटर। ठीक, ये भी हमेशा एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है NCERT के आधार पर। ठीक, अब अगला पॉइंट है हमारा, ऊटी का अन्य नाम क्या है? ऊटी को हम
मंडलम, उड़क मंडलम भी उड़क मंडलम भी कहते हैं। ऊटी का अन्य नाम है इसका उड़क मंडलम भी कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं तटीय मैदान की। तटीय मैदान की, आप इसे नोट कीजिए। तटीय मैदान, ये वो पॉइंट है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन उठाया जाता है। तटीय तटीय मैदान, तटीय मैदान यहाँ पर है तट का उत्तरी मैदान। ठीक, तट के उत्तरी मैदान का अन्य नाम, इसे हम तट का उत्तरी मैदान, इसे हम कोंकण, कोंकण भी कहते हैं। यह मुंबई से गोवा तक का है। ठीक, अब दूसरा, इसके मध्य भाग को मध्य मैदान, इसे हम मध्य मैदान को हम कन्नड़ तट कहते हैं। ये सभी पॉइंट। अब इसका हम दक्षिणी मैदान, दक्षिणी मैदान, इसे हम मालाबार तट, मालाबार तट कहते हैं। ये सभी पॉइंट एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कन्नड़ तट और ये मालाबार तट। ठीक, अब हम इसमें इस पॉइंट में यहीं तक ठीक काफ़ी है। और अब हम बात करने वाले हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। ठीक, प्रवाल भित्ति, प्रवाल पॉलिप्स, प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहते हैं। कम समय तक जीवित रहते हैं। ठीक, नंबर 2, ये गर्म एवं छिछले जल में निर्मित होते हैं। छिछले जल में निर्मित होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नंबर 3, प्रवाल वलय। प्रवाल वलय, वलय हमेशा गोलाकार या
गोलाकार या हार्स या शू, गोलक या हार्स या शू आकार के होते हैं। ठीक, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, सॉरी ये आकार के नहीं, ये रोधिका के होते हैं, रोधिका। ठीक, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। आप हमारे यस ऑफिसर एकेडमी के प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करके ये बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।